नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। लास्ट वीडियो में हमने कंसाइनमेंट क्या होता है, उसकी बेसिक टर्म, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, उनके बारे में सीखा। अब हम उन जर्नल एंट्रीज को और कैसे हम कंसाइनमेंट में अकाउंट्स बनाते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से सीखेंगे। फर्स्ट है, ऑन 1 जनवरी 2007 गुड्स कॉस्टिंग 2,50,000 वर कंसाइन्ड बाय अरविंद ऑफ बेंगलुरु टू रोहित ऑफ चेन्नई। 1 जनवरी 2007 को 2,50,000 रुपए का माल बेंगलोर के अरविंद द्वारा चेन्नई के रोहित को प्रशेषित किया गया। अरविंद ने 5,000 रुपीज फ्रेट के पे किए, 1,000 इंश्योरेंस के पे किए गुड्स को भेजने के। अरविंद ने रोहित पर 3 महीने का 1,60,000 रुपए का बिल एज ए एडवांस लिखा। बिल डिस्काउंट करवा लिया गया 1,55,000 में। 75% ऑफ गुड्स वर सोल्ड बाय रोहित फॉर 2,40,000। रोहित ने 75% माल 2,40,000 रुपए में सेल कर दिया। एक्सपेंसेस रोहित के द्वारा जो इनकर किए गए वो क्या है? ऑक्ट्रॉय के उसने 1,500 रुपए दिए, गोदाम रेंट 2,000 रुपए दिया, सेलिंग एक्सपेंस 2,500 रुपए दिए। रोहित को 8% साधारण कमीशन और 2% डेल क्रेडिट कमीशन मिलेगा। अज्यूमिंग दैट रोहित पेड द अमाउंट ड्यू बाय मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट। रोहित ने जो पैसा चुकाना था वो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से चुका दिया। जर्नल एंट्रीज करनी है कंसाइनर और कंसाइनी की बुक में, प्रशेषक और प्रशेषणी की बुक में। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहला है 2.5 लाख रुपए का माल अरविंद ने रोहित को भेजा। तो कंसाइनर की बुक में क्या एंट्री होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंसाइनमेंट का एक्सपेंस हो गया, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 2.5 लाख रुपए का माल भेज दिया, उसकी एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनर रोहित की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। फिर माल को भेजने के खर्चे पे किए, 5,000 फ्रेट का, 1,000 रुपए इंश्योरेंस का अरविंद के द्वारा। तो अरविंद की बुक में, कंसाइनर की बुक में क्या एंट्री होगी? कंसाइनमेंट का एक्सपेंस हो गया, कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट, एक्सपेंसेस पेड एज, उसकी डिटेल आप नरेशन में लिख सकते हो। रोहित की बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। फिर रोहित ने 1,60,000 रुपए का बिल अरविंद को दिया, तो उसकी एंट्री अरविंद की बुक में, कंसाइनर की बुक में क्या हो जाएगी? उसको बीआर मिल रहा है, बीआर अकाउंट डेबिट टू रोहित। किससे मिल रहा है? रोहित से, तो रोहित को क्रेडिट कर देगा 1,60,000। रोहित पे कर रहा है किसको? अरविंद को। अरविंद को डेबिट कर देगा, बिल पेबल उसकी लायबिलिटी है, वो दे रहा है, उसको क्रेडिट कर देगा बीपी गिवन। फिर उस बिल को उसने 1,55,000 में, कंसाइनर ने 1,55,000 में डिस्काउंट करवा लिया, उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। 1,55,000 उसको मिल गए, 5,000 डिस्काउंट हो गया, 1,60,000। कंसाइनी की बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। फिर कंसाइनी ने कहा कि 75% माल 2,40,000 का बेच दिया, तो इसकी एंट्री होगी कंसाइनर की बुक में क्या होगी? उसने पैसा लेना है रोहित से, रोहित को डेबिट कर देगा, कंसाइनमेंट का फायदा हो रहा है, कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर देगा। कंसाइनी की बुक में क्या है? कंसाइनी को पैसा मिल गया सेल करने से, कैश अकाउंट डेबिट 2,40,000। किसके बिहाफ पे मिला? अरविंद के बिहाफ पे मिला, टू अरविंद 2,40,000। फिर रोहित ने खर्चे पे किए, ऑक्ट्रॉय का 1,500, गोदाम रेंट का 2,000 और सेलिंग एक्सपेंस 2,500, तो 6,000 रुपए उसने पे किए, उसकी एंट्री होगी कंसाइनर की बुक में। कंसाइनमेंट का खर्चा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि पे किया किसने? रोहित ने, तो रोहित को क्रेडिट कर देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू रोहित, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी एज, उसकी डिटेल दे सकते हैं। और रोहित की बुक में क्या होगा? वो अरविंद के बिहाफ पे एक्सपेंस पे कर रहा है, अरविंद को डेबिट कर देगा, कैश उसका जा रहा है, कैश को क्रेडिट कर देगा, अरविंद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर अरविंद ने सेल की, उसके ऊपर कमीशन मिलेगा, रोहित ने सेल की तो उसको कमीशन मिलेगा, वो किससे लेगा? अरविंद को से, अरविंद को डेबिट कर देगा टू कमीशन अकाउंट, 8 + 2 10% हो गया 24,000। कंसाइनर की बुक में क्या हो जाएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंसाइनमेंट का एक्सपेंस है, कंसाइनमेंट को डेबिट कर देंगे 24,000। किसको देना है? रोहित को। रोहित को क्रेडिट कर देंगे कमीशन पेड टू कंसाइनी 10% ऑन 2,40,000। फिर उनका हिसाब किताब करने के बाद रोहित से उसको पैसा मिल गया
बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, जितना पैसा उसने लेना था वो उसका आ गया और रोहित ने पे कर दिया अरविंद को, अरविंद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो उसकी पेमेंट कर देगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी, जो स्टॉक बिना बिका बच गया, तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। फिर कंसाइनमेंट का डेबिट या क्रेडिट ज्यादा है, हम देखेंगे डेबिट ज्यादा आ रहा है तो लॉस है, क्रेडिट ज्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट है, तो यहाँ क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, प्रॉफिट हो गया, तो क्या हो गया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो अपने प्रॉफिट को जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएगा। कंसाइनी की बुक में वो अपने कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएगा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर जो गुड्स हमने सेंड की थी, कंसाइनर ने भेजी थी, वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, गुड सेंड टू ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और वो बिल पेबल की पेमेंट कर देगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर जो डिस्काउंट बिल का करवाया था, अगर हम उसको फाइनेंशियल का मानते हैं, जनरली वो फाइनेंस का ही माना जाता है पार्ट, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो फाइनेंस का पार्ट ही मांगेंगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देगा कंसाइनर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, उसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमने कैसे किया। टोटल गुड्स भेजी थी 2,50,000 की, कंसाइनर ने 6,000 रुपए का खर्चा किया था भेजने पर, कंसाइनी ने एक्सपेंस पे किए थे 1,500 रुपए ऑक्ट्रॉय के, 2,000 गोदाम भाड़े के और 2,500 सेलिंग के। तो इसमें से जो नॉन रैकरिंग नेचर के हैं, नॉन रैकरिंग नेचर का केवल ऑक्ट्रॉय है जो माल को गोदाम में पहुंचने से पहले का है 1,500 रुपए, तो ये एक्सपेंस अनसोल्ड स्टॉक की कीमत में ऐड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, गुड सोल्ड, गुड सेंड टू 250, कंसाइनर के एक्सपेंस 6,000 क्योंकि नॉन रैकरिंग नेचर के हैं, कंसाइनी का केवल डायरेक्ट या नॉन रैकरिंग नेचर का वही लेंगे, ऑक्ट्रॉय है 1,500, तो टोटल कॉस्ट होगी 2,57,500। 75% गुड सोल्ड कर दी है, 25 रहती है तो 25 हो गया, 2,57,500 इंटू 25%, तो आ जाएगा 64,375। ये हमारा अनसोल्ड स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, उसकी एंट्री हम कर चुके हैं। डिस्काउंट ऑन बिल इज ए फाइनेंशियल आइटम, सो इसको हम कंसाइनमेंट अकाउंट में शो नहीं करेंगे। अगर स्पेशली बोला है कोई इसको कंसाइनमेंट से चार्ज करना है तभी आपको कंसाइनमेंट से चार्ज करना है, फिर आपका ये जो एंट्री की थी प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी जगह पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट आ जाएगा, लेकिन ये एंट्री जब हम कंसाइनमेंट का प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हैं उससे पहले करनी होगी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट शैल बी द चेंज इन द सोल्यूशन इन द अर्लियर एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल अभी हमने किया है उसमें क्या बदलाव आएगा, यदि कंसाइनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए प्रोपोर्शनेट सिक्योरिटी विद द कंसाइनर फॉर अनसोल्ड स्टॉक, बिना बिके माल के लिए वो एक निर्धारित सिक्योरिटी के रूप में पैसा रखता है प्रोपोर्शनेट, तो क्या होगा। तो उसने 1,60,000 रुपए का बिल दिया था टोटल, 25% माल बिना बिका रह गया तो वो 40,000 रुपए, 1,60 पूरा टोटल 100% के लिए सिक्योरिटी दी, 25% के लिए सिक्योरिटी आ गई 40,000, तो 40,000 वो बैलेंस रखेगा। तो बाकी चीजें तो सेम आएंगी, केवल कंसाइनर की बुक में रोहित के अकाउंट में और कंसाइनी की बुक में अरविंद के अकाउंट में चेंजेस आएंगे। तो क्या चेंज आएगा, अरविंद की बुक में, कंसाइनर की बुक में क्या चेंज आएगा, सेल कर दी 240 से डेबिट हो जाएगा, उसको BR मिला था 160 से, एक्सपेंसेस कमीशन ये सब वही रहेगा। अब यहां पर आपको बैलेंस रखना है उसका 40,000, तो टू बैलेंस CD 40,000, बाकी जो अमाउंट आ रही है वो उसे मिल जाएगी। वहां पर 50,000 आया था, यहाँ पे 90,000। सिमिलर डिफरेंस कंसाइनी की बुक में आ जाएगा, BP दिया उसने 160 का, एक्सपेंसेस हुए उसके 6,000, कमीशन हुआ 24,000, सेल हुई 240 की। अब उसको बैलेंस CD उसके साथ रखना है 40,000, तो बैलेंस जो आएगा 90,000 पे करना है। तो केवल कंसाइनर की बुक में कंसाइनी अकाउंट में और कंसाइनी की बुक में कंसाइनर अकाउंट में चेंज आएगा, अनदर थिंग रिमेन सेम। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि एज ए सिक्योरिटी है या एज ए एडवांस, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रीट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, 100 मोबाइल फोन वर कंसाइन्ड बाय कमल ऑफ दिल्ली। दिल्ली के कमल ने अंबाला के दक्ष को 100 मोबाइल फोन 5,000 रुपए प्रति मोबाइल फोन की दर से भेजे, कंसाइन किए। पैकिंग चार्जेस 1,000 रुपीज था, फॉरवर्डिंग चार्जेस उसने 5,000 रुपए, फ्रेट के 3,500 रुपए कमल द्वारा बियर किए गए। दक्ष ने कंसाइनमेंट रिसीव किया, कैरेज के 2,500 रुपए, ऑक्ट्रॉय के 1,500,
सेलिंग एक्सपेंस 9,000 रुपए उसने पे किए। 75 मोबाइल फोन दक्ष के द्वारा 6500 के रेट से सेल कर दिए गए। दक्ष को 5% कमीशन मिलना है। मार्केट वैल्यू फोन की अब 4800 रुपीज पर फोन है। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, तो यहां पर हम अनसोल्ड स्टॉक निकालेंगे। मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज लेस, हमें हमेशा ये देखना है अनसोल्ड स्टॉक पर, या जो स्टॉक कंसाइनी के साथ बिना बिका रह गया कि वो मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लेस वो लेते हैं। तो देखते हैं वो कॉन्सेप्ट इसमें लागू होगा। अनसोल्ड स्टॉक हमें निकालना है। पहले हम निकालते हैं कॉस्ट। 25 मोबाइल्स थे, 5000 का एक था, 1,25,000 के हो गए। कंसाइनर के एक्सपेंस थे, पैकिंग का, फॉरवर्डिंग का, फ्रेट का, टोटल हो गए 9500। तो 25 मोबाइल्स पर कितना आ गया? 2375। अब कंसाइनी के वही खर्चे लेने हैं जो नॉन रेकरिंग के हैं, कैरेज है और ऑक्ट्रॉय है। टोटल हो गया 4000। 25 मोबाइल का हो गया 1000 रुपए, तो टोटल कॉस्ट आ गई, इन तीनों को ऐड कर देंगे, 1,28,375। अब मार्केट वैल्यू देखते हैं। मार्केट वैल्यू सेल होगी 25 मोबाइल्स 4800 के, 1,20,000 की। 5% कमीशन पे करना पड़ेगा 6,000 रुपीज। तो रियलाइजेबल वैल्यू क्या आ गई? 1,14,000। मार्केट वैल्यू और कॉस्ट जो लेस हो वो हमें लेना है, तो अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आ गई 1,14,000। आपको ये ध्यान रखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड के अनुसार जो अनसोल्ड स्टॉक की रियलाइजेबल वैल्यू है वो हमें लेनी है। ठीक है, उसका मार्केट वैल्यू तो 120 है, लेकिन 6,000 उसके लिए कमीशन भी तो देना पड़ेगा। नेट हमें रियलाइज क्या होगा? 1,14,000। तो हमें 1,14,000 ही लेना है एज पर AS सेकंड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड। अब देखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनेगा। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 5000 मोबाइल 100 रुपए की दर से भेजे थे, 5 लाख के हो गए। टू कैश कमल ने एक्सपेंसेस पे किए, पैकिंग का, फॉरवर्डिंग का और फ्रेट का, टोटल हो गए 9500। दक्ष ने कंसाइनमेंट रिसीव किया और खर्चा किया, कैरेज का 2500 रुपए, ऑक्ट्रॉय का 1500, सेलिंग का 9000, टोटल हो गए 13,000। दक्ष क्रेडिट हो जाएगा। फिर दक्ष ने 75 मोबाइल बेच दिए 6500 रुपए की दर से, तो 4,87,500 से कंसाइनमेंट क्रेडिट हो जाएगा। वो अपना कमीशन चार्ज करेगा 5%, 4,87,500 पर 24,375। तो जो बिना बिका माल आ गया बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। अभी हमने ऊपर वैल्यू निकाली 1,14,000, तो डेबिट और क्रेडिट का मैच करेंगे तो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट आता है 54,625। इस प्रकार से आपको 3 चीजें इसमें क्लियर हो गई। एक तो एंट्रीज मैंने आपको करके बताया इसमें वीडियो में। सेकंड हमने बताया कि अगर आपने एडवांस दिया है या एज ए सिक्योरिटी दिया है तो कैसे ट्रीट करना है। तीसरा बताया क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लेस पर। थैंक यू वेरी मच।